ये वापस फिर पुश हो गया भाई। ये मेमोरी फुल हो रही, इसके लिए थोड़ा क्या है सेटिंग होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसका। क्या था भाई, आर्टिकल 28 में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है। तो इसमें किसी भी धर्म का क्या है शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी क्या है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी भी धर्म के व्यक्ति को है भाई शिक्षा लेने से उसमें क्या भाई वंचित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, यानी सांस्कृतिक शिक्षा से अधिकार है, ये आर्टिकल 29 से लेके भाई क्या है 30 तक है। तो आर्टिकल 29 में क्या है, जो अल्पसंख्यक के हित की क्या है रक्षा करता है, इनको भी क्या करता है, यानी जो इनकी भाषा होगी क्या है, भाषा या क्या है शिक्षा, सॉरी क्या होती है भाई, आर्टिकल 29 में क्या है, जो अल्पसंख्यक यानी कि क्या है तो क्या है रक्षा करता है। साथ में इनकी जो भाषा या क्या है इनकी जो सांस्कृतिक के आधार पे क्या है इनको भाई किसी भी शिक्षा क्या भाई किसी भी शिक्षा या संस्था, कोई भी जो राज्य या संस्था क्या है उसके प्रवेश करने से नहीं हो सकते भाई, करने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 29 में क्या था, अल्पसंख्यकों के हितों क्या ये रक्षा करता है। साथ में इनकी जो भाषा है वो जो क्या है सांस्कृतिक के आधार पर क्या इनको क्या है भाई किसी भी शिक्षा संस्थान क्या प्रवेश करने से भाई नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं क्या है आर्टिकल 29 होगा, तो आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 भाई, आर्टिकल 30 में क्या कहते हैं, यानी जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक, यानी जो अल्पसंख्यक होते हैं ना ये क्या है बहुसंख्यक के बीच में क्या है, बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में संकोच करते हुए क्या करते हैं, संकोच करते हैं। तो ये क्या है अपने पसंद की कोई शिक्षा संस्था खोल सकते हैं, क्या कर रहा है अपनी पसंद की, अपना पसंद की क्या है शिक्षा, क्या भाई शिक्षा या संस्था, अपना पसंद की क्या शिक्षा या संस्था क्या खोल सकते हैं भाई, खोल सकते हैं। और ये शिक्षा और संस्था खोले तो उसके लिए क्या पैसा चाहिए, तो पैसा कौन देगा भाई, इसके लिए धन कौन देगी भाई, धन भी सरकार देगी भाई, ठीक है। तो शिक्षा कैसे करते हैं, देखो भाई हर एक जो धर्म होता है उनके अपने क्या है अलग क्या है रीति रिवाज हुआ है, क्या होते हैं रीति रिवाज होते हैं। जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बताता हूँ। जो बौद्ध धर्म था ना, जैन धर्म में कौन थे भाई, जो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के क्या वास्तविक संस्थापक थे। अब क्या हम हिस्ट्री का एक बैच शुरू करने वाले हैं, 1-2 दिन में क्या उसको शुरू करेंगे, ठीक है। यानी जो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के जो गुरु थे, सॉरी जो महावीर स्वामी थे उसके जो क्या थे शिष्य थे, उसके क्या 2 शिष्य थे जिनका नाम क्या था, एक भद्रभाव था, एक कौन था स्थल भाव था। तो मगध में क्या है 12 वर्ष का क्या भीषण काल पड़ा। तो यहाँ पे जो भद्रभाव के नेतृत्व वाले लोग थे वो कहाँ चले गए थे भाई, मगध को छोड़ के कहाँ चले गए थे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे। और साथ में इनके साथ में कौन चला गया था, चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे, जिसके भी क्या संलेखना विधि से क्या उसने अपने भाई प्राण त्याग दी थी। ये आपको हिस्ट्री क्लास में बताएंगे, हिस्ट्री क्लास जल्दी क्या है शुरू करेंगे। तो ये इनका जो भद्रभाव और स्थल भाव थी ना, इनके अंदर क्या है 2 भागों में बट गए थे, ठीक है। यानी कि इनमें क्या आपसी मतभेद हो गया था, ये मतभेद होना का कारण है। तो ये 2 भागों में यानी उन्होंने क्या अपना अलग अलग बना लिया। जो स्थल भाव के नेतृत्व वाले लोग क्या है कराए, वो क्या श्वेतांबर कराए क्योंकि वे क्या श्वेत वस्त्र पहनते थे। लेकिन जो भद्रभाव के नेतृत्व वाले लोग क्या थे
ये क्या कहते थे भी, यानी क्या अर्धनग्न रहते हैं, अर्ध यानी क्या नग्न ही रहते थे, यानी क्या नंगे घूमते थे, ठीक है। तो ये क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए, ठीक है भाई। तो ऐसे लोग यानी जो दिगंबर वाले लोग हैं, यानी कि जो वो क्या है शिक्षा संस्था लेने के लिए क्या वो नंगे आएंगे। कोई भी बुरा मत मानना, लेकिन क्या है भाई हर एक धर्म का अपना अपना क्या है कल्चर होता है। तो वही क्या है इन शिक्षा संस्था में क्या आके बैठ जाएंगे तो क्या वही ये मान के चलो पूरी बड़ी बड़ी क्लास है, उसके अंदर क्या सभी बच्चे क्या कपड़े पहन के बैठे और एक क्या बिल्कुल नंगा है, तो कैसा लगेगा। तो उनके लिए क्या अगर वो ऐसी क्या है संकोच करते हैं, कहाँ है संकोच करते हैं, तो क्या करेंगे अपने क्या है एक पसंद का क्या है शिक्षा संस्था क्या है खोल सकते हैं, और भारत सरकार क्या करेगी उसके अंदर भाई धन दे दी, ठीक है। इसी प्रकार जो संस्कृत क्या है, संस्कृत क्या है एक भाषा है भाई, न कि हिंदू धर्म है, ठीक है, न कि हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म की क्या है धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है। इसी प्रकार क्या है जो उर्दू है भाई, उर्दू या अरबी, अरबी ये भी क्या एक भाषा है, ये भी क्या धार्मिक शिक्षा नहीं है, ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं है, ठीक है। तो जल्दी आपके स्क्रीन शॉट लो, अभी बताएंगे आर्टिकल 31 बच गया आपका, जल्दी ही मैं करवा दूंगा इनका, ठीक है। चलो भाई शुरू करें भाई, इंडियन पॉलिटिकल है। तो कहाँ तक बता दिया था हमने, आर्टिकल 19 कंप्लीट करवा दिया शायद हमने, आर्टिकल आर्टिकल 19 में क्या था भाई, मोटा मोटा क्या है दुर्घटना यानी अब व्यक्ति की संदर्भता थी, अब व्यक्ति की क्या थी स्वतंत्रता, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें क्या था भाई, पुतला फूंक सकते हैं आप किसी का क्या है, पुतला फूंक सकते हैं किसी का मतलब जो गलत काम करे, ठीक है, पुतला फूंक सकते, इसके बाद क्या झंडा फहराने की, झंडा फहराने की, और या सापत में क्या क्या भी RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, और मीडिया को भी इसी में क्या अधिकार दे दिया था, किसको मीडिया को, मीडिया को अनुच्छेद 19 के एम भी, ठीक है, दे दिया था, ठीक है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। नेक्स्ट 2 में क्या था भाई, बिना हथियार के, ठीक है, क्या भाई बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्या थी भाई, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, और यहाँ पे क्या थी भाई, निवास करने की स्वतंत्रता। मैं थोड़ा हिंदी के क्या कुछ एक चीज़ गलत लिख देता हूँ उसके लिए सॉरी, निवास करने की क्या है स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्या थी भाई, संपत्ति की स्वतंत्रता थी, संपत्ति क्या है स्वतंत्रता, लेकिन ये क्या कर दिया समाप्त कर दिया भाई, ठीक है। इसके लिए 49वां का संशोधन किया गया था, उसको क्या 1978 में समाप्त कर दिया था, तो ये अभी क्या कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या थी लास्ट, व्यवसाय, व्यवसाय करने की। तो यहाँ तक हमने क्या है बता दिया था, अभी कहाँ तक बताना, अभी हमने 19 भी बता दिया था, 20 भी बता दिया था, और 21 भी बता दिया था, 22 भी बता दिया। अभी कहाँ से करना हमने, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताना हमें, ठीक है। क्या बताना अभी भाई, आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ तक अभी, ये 23 से लेके 24 तक अभी, ठीक है। तो 23 देख लेते हैं, आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद क्या भाई 23। इसमें क्या है, यानी बलात् श्रम भाई, बलात् श्रम नहीं करा सकते, यानी क्या जबरदस्ती, यानी जबरदस्ती क्या है, काम वगैरह नहीं करवा सकते। और बेगारी, बेगारी श्रम यानी कि बिना वेतन के, बिना वेतन के क्या हम किसी से भी काम नहीं करवा सकते। क्या है, बिना वेतन क्या है, काम नहीं करवा सकते। लेकिन भाई इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय महत्व के लिए क्या है, राष्ट्रीय महत्व के लिए क्या है, काम करवा सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व यानी क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा। देखो भाई क्या कह रहा है आर्टिकल 23, यानी भाई क्या हम किसी से क्या है, बलात् श्रम यानी क्या जबरदस्ती हम किसी से भाई काम नहीं करवा सकते। उसके बाद में बेगारी श्रम यानी बिना वेतन के भी क्या हम काम वगैरह नहीं करवा सकते। लेकिन भाई जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, यानी क्या, जो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल ये कैसे लगता है, 352 356 में क्या है राजकीय आपातकाल, और 360 में यहाँ पे क्या है, राजकीय आपातकाल, और ये क्या, वित्तीय आपातकाल ये लगता है, ठीक है। जब ये राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है ना, तो क्या हम ये क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व ये क्या है भाई, हम क्या है काम वगैरह करवा सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 23। उसके बाद में क्या है, आर्टिकल 24 देख लेते हैं। आर्टिकल 24 में क्या है भाई, यानी जो 6 से लेके जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या भाई, हम खतरनाक काम, खतरनाक काम या क्या है, जोखिम भरे क्या है, कार्य नहीं करवाएंगे भाई, कार्य नहीं करवा सकते। करवा सकते हैं, ठीक है भाई। यानी भाई जो 6 से लेकर 14 वर्ष का बच्चा होगा उसे क्या खतरनाक काम वगैरह नहीं है, जोखिम भरे कार्य के लिए क्या हम नियुक्त नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए भी देखो भाई, जो कारखाने होते हैं, कारखाने यानी किसके, जो कारपेट वगैरह के होते हैं, ठीक है, कारपेट सॉरी कालीन, क्या है भाई, जो कालीन वगैरह बनती है, कालीन बनती उनमें नहीं करवा सकते। साथ में क्या, जो पटाखों की फैक्ट्री होती है, पटाखे क्या होती है, फैक्ट्री, पटाखे की फैक्ट्री वगैरह में क्या है काम नहीं करवा सकते। उसके बाद जो बैंगल वगैरह बनती है, चूड़ियाँ बनती है, बैंगल्स, बैंगल्स यानी क्या है, चूड़ी बनती है, उनमें क्या होता है भाई, अंधेरा होता है, और उनमें क्या है, इन बच्चों की भाई आँख वगैरह चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, आर्टिकल 23 से लेके क्या है 24 तक हो गया, क्या है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। जल्दी आपका इसका स्क्रीन शॉट ले लो। तो ये क्या हम राष्ट्रपति में बताएंगे, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ये देश के कब लगती है, ठीक है, ये कितनी बार लगेगी आगे जाके राष्ट्रपति का जब बढ़ाएंगे। तो 352 सॉरी जो वित्तीय आपातकाल यानी क्या है 360 आर्टिकल के तहत में क्या है लगती है, जब देश में क्या धन वगैरह क्या कमी हो जाती है तो ये लगा दी जाती है। और ये कब लगाई जाती है, जब राज्य का संवैधानिक ढांचा क्या चरमराया जाता है। तो क्या जो हमारा राज्यपाल होता है ना, क्या लिखित रूप किसको देगा भाई, हमारे राष्ट्रपति साहब को देगा। तो राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह क्या कर देंगे भाई, राज्य के आपातकाल लगा देंगे। उस समय क्या है, जो राज्य की जो सारी शक्तियाँ होती है ना वो किसके पास में आ जाएगी, राज्यपाल के पास में आ जाएगी, ठीक है। तो जल्दी आप इसका क्या स्क्रीन शॉट लो। अभी बताएंगे क्या है 23 से 24 तक हो गया ना, अभी बताएंगे क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
जल्दी आप इसका क्या एक स्क्रीन शॉट लो। क्या बताना था अभी, आर्टिकल 23-24 हो गया, तो अभी क्या बताना है, आर्टिकल भाई, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 25 से लेकर 28 तक है, 25 से 28 तक है। तो 25 देख लेते हैं पहले, ठीक है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या करता, अंतःकरण करता भाई, अंतःकरण यानी क्या, जो हमारा राज्य होता है, यानी भी किसी भी व्यक्ति से वो किसी भी धर्म को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ठीक है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्या हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। यानी क्या होगा, किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को क्या करोगे, माने, माने या ना माने, या ना माने भी, तो जो राज्य है ना, राज्य क्या करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा भाई। अरे भाई, और साथ में क्या हुआ, अपने धर्म का क्या प्रचार भी कर सकता है, ठीक है, धर्म का क्या है, प्रचार भी कर सकता है, लेकिन देखो ये प्रचार कर सकता है, लेकिन आप क्या है, जबरदस्ती किसी से क्या है, धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, क्या है भाई, धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते भाई, नहीं करवा सकते भाई, ठीक है भाई। तो आर्टिकल क्या है, 25 हो गया। अभी आर्टिकल 26 देख लेते हैं। आर्टिकल 26 में क्या है, सामूहिक धार्मिक कार्यों की क्या है, स्वतंत्रता भी, सामूहिक धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, यानी क्या है, जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, सड़क के ऊपर क्या करेंगे, यज्ञ करने लग जाएंगे, यावन, यज्ञ यावन, यह क्या होता है, जो मुस्लिम लोग होते हैं हमारे भी मुस्लिम, ये क्या करेंगे, सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने लगेंगे, सड़क नमाज, ठीक है, तो ये वगैरह पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, सामूहिक धार्मिक कार्य क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। या कोई क्या है, कीर्तन वगैरह होता है, यानी कि जागरण वगैरह होता है, तो हम क्या पंडाल वगैरह लगाते हैं, ठीक है, पंडाल लगाते हैं, तो इसकी क्या स्वतंत्रता देगी, ठीक है। यानी अलग हर एक राज्य क्या अपना अपना क्या अलग फेस्टिवल होता है। जैसे बंगाल में है, बंगाल में क्या होती है, दुर्गा पूजा होती है, बंगाल में क्या है, पश्चिम बंगाल में हमारे क्या है, यहाँ पे क्या होती है, दुर्गा पूजा होती है। तो दुर्गा पूजा क्या बड़ी जोर से क्या मनाई जाती है, हर एक राज्य का अपना अपना क्या अलग एक फेस्टिवल होता है। कहीं पर पोंगल मनाया जाता है, कहीं पर ओणम वगैरह मनाया जाता है, और कहीं पर जैसे हमारे क्या है जो मध्य भारत है वहाँ पर क्या है ज़्यादातर दिवाली वगैरह का प्रचलन। जैसे बिहार में है, बिहार में क्या है
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बिहार में क्या है, छठ पूजा होती है जैसे भी, ठीक है। बिहार में क्या होती है, छठ पूजा, ये वगैरह होती है। तो आर्टिकल 26 हो गया। आर्टिकल 27 देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 में क्या कहता है, जो धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए जो रखा है, रखा गया जो धन होता है ना, उसको ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स नहीं लेगी। क्या नहीं लेगी, टैक्स नहीं लेगी। जैसे लेगी एग्जाम्पल के लिए क्या है, साईं बाबा का मंदिर है भाई, साईं बाबा का क्या है मंदिर, ये कहाँ पर है, शिरडी में है, ठीक है। तो उन बनी जैसे एग्जाम्पल के वैष्णो देवी का मंदिर है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो ये ऐसा जो धन रखा है ना, उसके ऊपर क्या करेगी गवर्नमेंट भाई, टैक्स वगैरह नहीं लेगी। जल्दी आप एक स्क्रीन शॉट लो। उसके बाद में क्या है, आर्टिकल 28 करवा देते हैं, यही करवा दो आर्टिकल 28, इधर ही करवा देते हैं। आर्टिकल आर्टिकल भाई 28, आर्टिकल 28 में क्या है, आर्टिकल 28 में क्या है, यानी कि जो किसी भी प्रकार की जो संस्था होती है ना, कोई शिक्षा संस्था थी, किसी भी प्रकार की शिक्षा या संस्था, शिक्षा जो संस्था होती है ना, जो भारत सरकार द्वारा क्या है भाई, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त हो गए दोनों, ठीक है। मान्यता प्राप्त है ना, तो इसमें क्या है, किसी प्रकार की क्या है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं देगा अभी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसी के अंदर क्या क्या है, यानी इसमें क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए, लेकिन किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति है ना भाई, क्या कह रहा है, किसी भी धर्म का यानी कोई भी व्यक्ति क्या, उसको क्या शिक्षा संस्था में क्या प्रवेश करने से भी नहीं रोका जा सकता, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं क्या है इधर बताता हूँ, आप इसका क्या स्क्रीन शॉट लो, ये मैं तब तक मिटाता हूँ। देखो हाँ भाई, आर्टिकल 28 बता देना, आर्टिकल 28 इसमें क्या है, धार्मिक कार्य की क्या स्वतंत्रता है, क्या कह रहा है भाई इसमें, यानी जो भाई भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भारत सरकार